वेलकम जी आयानु। आज से एक महीना पहले, इनफैक्ट मोर देन अ मंथ अगो, आम आदमी पार्टी ने सारे लोगों को, अपने मीडिया के साथियों को और पंजाब की आवाम को बताया था कि चन्नी सरकार एक बेहद कमज़ोर केस कर कर, एक वीक एफआईआर कर कर, इलेक्शन स्टंट करते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक हल्का, एक कमज़ोर, एक वीक केस दर्ज करेगी। और एक ऐसा केस होगा जिसमें ना कोई अरेस्ट किया जाएगा और बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल खुद चन्नी सरकार, चन्नी साहब कराएंगे। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 20 दिन तक कोई अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर चन्नी साहब की मंशा होती, अगर वो मजीठिया साहब को अरेस्ट करना चाहते तो पहले दिन ही कर सकते थे, दूसरे दिन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुलिस को मना कर दिया कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना। चन्नी साहब ने एंटीसिपेटरी बेल निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद भी बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करवाया। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है पूरे हिंदुस्तान की तमाम सूबों की पुलिस का कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि चन्नी साहब मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कल चन्नी सरकार ने बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल करवाई और आज बिक्रम सिंह मजीठिया ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चन्नी और होम मिनिस्टर सुखी रंधावा, चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब दोनों ये जानते थे कि वो कहां हैं। वो जानते थे कि बिक्रम सिंह मजीठिया कहां है। वो जानते थे कि मजीठिया कहां मौजूद है, लेकिन चन्नी साहब ने और होम मिनिस्टर रंधावा साहब ने गिरफ्तारी नहीं की। उन्होंने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी कांग्रेस पार्टी जानती थी और खास करके चन्नी साहब और रंधावा साहब ये बात जानते थे कि बिक्रम सिंह मजीठिया कहां है, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी। ये इसलिए नहीं की क्योंकि चन्नी साहब ने ये एफआईआर जो दर्ज करी थी, ये जो मुकदमा दर्ज किया था, ये एक इलेक्शन स्टंट था, एक चुनावी स्टंट था और लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम चन्नी सरकार ने किया। असल बात तो यह है कि चन्नी साहब और बादल साहब रल के, मिल के, मैच फिक्सिंग करके अपनी सियासत करते हैं। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी साहब के भाई को लुधियाना में हुए सिटी सेंटर घोटाले में बादल साहब ने क्लीन चिट देकर बरी करवाया था, आज उसी तरह, उसी एहसान का, वही एहसान चुकाने के लिए आज चन्नी साहब ने बादल साहब के ब्रदर इन लॉ को राहत दिलवाई, गिरफ्तारी नहीं करी और एक सियासी स्टंट पंजाब की आवाम के सामने किया। आज इतना बड़ा खुलासा जो हुआ है, जो खुलासा खुद बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया और कहा कि चन्नी साहब खुद जानते थे, होम मिनिस्टर साहब रंधावा साहब खुद जानते थे कि मैं कहां हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। ये मंशा साफ करता है इन लोगों की कि ये लोग, कांग्रेस पार्टी कभी बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट ही नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ इस पे सियासत करना चाहती थी, पंजाब के लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहती थी। यह आज साफ हो गया। मुझे लगता नहीं कि आज के बाद पंजाब के किसी भी शख्स के मन में ये थोड़ा सा भी वहम रह जाएगा कि चन्नी साहब असल में नशे के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते थे। चन्नी सरकार सबसे कमजोर सरकार साबित हुई पिछले कई सालों की। वो सरकार जिसने 4 बार अपना डीजीपी बदला, वो सरकार जिसने 3 बार
अपना एडवोकेट जनरल बदला, वो सरकार जिसने दर्जनों बार एसएसपीस को बदला, ट्रांसफर पोस्टिंग और एसएसपी के तबादले, डीजीपी के तबादले चन्नी सरकार ऐसे करती थी जैसे आप और हम अपनी शर्ट बदलते हैं, ऐसे वो अपने एडवोकेट जनरल और डीजीपी बदला करते थे। ये सरकार एक निकम्मी सरकार बनकर सामने आई और 111 दिन की सरकार में कोई 11 जगह भी चन्नी सरकार मेरे को बता दे जहां पर नशा बिकना बंद हुआ हो या जहां पर नशा बिकना कम हुआ हो। 111 दिन की सरकार में कोई 11 जगह पूरे पंजाब में बता दे जहां पे नशा बिकना बंद हुआ। पंजाब में आज भी जगह जगह नशा बिकता है, आज भी पंजाब के लोगों की, पंजाब के युवाओं की नसों में नशा उतारा जा रहा है। और चन्नी सरकार एक कमजोर कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार साबित हुई जिसने बादलों के साथ मैच फिक्सिंग करके ये इलेक्शन स्टंट वाली एफआईआर दर्ज करी। ये हमारा पहला एजेंडा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक दूसरा एजेंडा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक पैम्फलेट है जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और अकाली दल के लोगों ने इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में करी। अकाली दल के लोगों ने इसकी कंप्लेंट करते हुए कहा कि यह पर्चा आम आदमी पार्टी छपा रही है, और शायद इसलिए कहा क्योंकि इस पर्चे में लिखा है कि चुनाव आ गए हैं, इलेक्शन आ गए हैं। हम अपील करते हैं पंजाब के लोगों से कि आप, ये सारी पार्टियां आपको पैसे देंगी, सूट देंगी, गिफ्ट्स देंगी, नाना प्रकार की चीजें देंगी। ये सारी चीजें ले लेना, क्योंकि ये उन पार्टियों के करप्शन के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई चीजें हैं। ये आप ही का पैसा है जो नेताओं ने सालों साल चोरी किया, पंजाब को चूस लिया, पंजाब को लूट लिया। अब समय आया है, चुनावों का समय है, इलेक्शन का समय है। अगर ये लोग ये चीजें आपको देते हैं तो ले लेना, लेकिन वोट इनको मत बेचना। पंजाबी वोट नहीं बेचता। पंजाब के लोग अपने एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक खुशहाल पंजाब के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के लिए, एक बढ़िया व्यवस्था के लिए, रंगले पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट देना। ये इस पर्चे में लिखा है। ये पर्चे को लेकर शिरोमणि अकाली दल इलेक्शन कमीशन में गई और कंप्लेंट करी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये पर्चा आम आदमी पार्टी ने नहीं बनवाया। ये पर्चा आम आदमी पार्टी नहीं बंटवा रही है। ये पर्चा पंजाब के लोगों ने बनाया है। ये पर्चा पंजाब के लोग बंटवा रहे हैं। ये पर्चा पंजाब की रूह की आवाज है कि इस बार पैसे भी बांटेंगे ये पार्टी वाले, ये दूसरी पार्टी वाले सूट भी बांटेंगे, पैसे भी देंगे वोट खरीदने के लिए, लेकिन हम लोग वोट नहीं बेचेंगे। वोट हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देंगे। वही एक सरकार है जो 5 साल हमारे लिए काम करेगी। वही एक सरकार है जो हमारे भविष्य को सुनहरा बनाएगी। इसीलिए हम वोट अरविंद केजरीवाल को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। और इस पर्चे से सबसे ज्यादा दर्द शिरोमणि अकाली दल को हुआ। ऐसा क्या है इस पर्चे में जो सबसे ज्यादा दर्द शिरोमणि अकाली दल को हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिरोमणि अकाली दल का ही ये पूरा प्लान था कि हाँ, पैसे बांट के, शराब बांट के, सूट बांट के वोट खरीदा जाए, और उनका प्लान इस पर्चे से फेल होता नजर आ रहा है? क्या इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द अकाली दल को हो रहा है, जो इस पर्चे को लेकर कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी कोर्ट की ओर जा रहे हैं? ये सवाल मैं आज अकाली दल से पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस पर्चे से? ऐसा क्या है इस पर्चे में? क्या आपने पैसा और शराब बांटने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी, जो आज इस पर्चे से वो प्लानिंग फेल होती नजर आती है? और एक और मैं बड़ी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि इन सारे आगुओं ने, सारे नेताओं ने मिलकर, इन रिवायती पार्टियों ने मिलकर सालों साल पंजाब को लूटा, पंजाब को चूस लिया, और पंजाब को बेचकर इन लोगों ने अपने 7 स्टार होटल बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए। आज इनके महलों में और इनके होटलों में लगी एक एक ईंट पंजाब के लोगों के पैसे की ईंट है। और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये पर्चा हमने नहीं बनाया है जिसमें लिखा है, लेकिन इसमें यह जरूर लिखा है कि पैसा इन पार्टियों से ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। हम इस पर्चे को साफ तौर पर कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का पर्चा नहीं है, ये पंजाब के लोगों का पर्चा है।
पंजाब के लोगों ने इस पर्चे को छपाया। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, आपके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रेस क्लब में कि आप पैसे लेकर जो है टिकट बांट रहे हैं। जलंधर का कोई इशू हुआ, उसको लेकर आज मुझे बताया गया कि हमारे कैंडिडेट जिनके बारे में ये कहा गया, उन्होंने 100 करोड़ का सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन ऐसी झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों पे किया है। अभी तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को या राघव चड्ढा को खरीद ले। अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है कल। अरविंद केजरीवाल जी कोरोना से पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं और कल वो पंजाब के दौरे पे हैं। उनका 2 दिन का दौरा रहेगा। कल और परसों वो पंजाब में रहेंगे और हम सब उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही सफल दौरा रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। वो हम आपको सूचना एक अलग से एक प्रेस रिलीज के माध्यम से दे देंगे जैसे ही प्लान फाइनल होगा। अभी वो स्टिल इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो बहुत जल्द आपको बता देंगे कि कैसे। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान करेंगे। देखिए, look, we will of course be announcing a chief ministerial face very soon. I cannot confirm that we are going to announce it tomorrow or day after. All I can say is that now that the model code of conduct has been put in place, now that the elections are only a month away, we will, and most certainly very soon, announce a chief ministerial face.